हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में ये जितने भी वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारे लेवल 2 के वर्ड्स हैं। सो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग और थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट द पीपल जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत है उनके लिए वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एसएससी, बैंक, चाहे वो पीओ का एग्ज़ाम हो या क्लर्क का एग्ज़ाम हो और फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो या सीडीएस का एग्ज़ाम हो, दिस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो 20 वर्ड्स हैं और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। सो इसको मैं जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसमें वो सारे ही वर्ड्स हैं जो पिछले 2 दिनों के एडिटोरियल, बिजनेस पेज और ईडियम्स, वो हॉरोस्कोप से हमने निकाला है। ऑलराइट, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस वर्ड। जो सबसे पहला वर्ड है ये है वाटरशेड। और वाटरशेड का क्या मतलब होता है? अ टर्निंग पॉइंट। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे टर्निंग पॉइंट आ जाए तो उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं वाटरशेड मोमेंट। और हमेशा ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वाटरशेड मोमेंट। उस पल से टर्निंग पॉइंट हो गया तो दैट वाज द वाटरशेड मोमेंट। ठीक है ना? अकॉर्ड। अकॉर्ड को हम लोग कैसे देखे थे? अकॉर्ड प्रायोरिटी। ठीक है ना? और कोई अवार्ड या कोई स्टेटस भी अकॉर्ड किया जा सकता है। अकॉर्ड स्टेटस या फिर अवार्ड भी। और इसका मतलब क्या होता है? टू गिव। साधारण भाषा में टू गिव। तो आप इसको याद रखेंगे। हिंडर का मतलब पता है आपको कि इंटरप्ट करना, हिंड्रेंस, बाधा। आपको पता है, मैं इसको बताऊंगा नहीं। डेलीगेट, देखो डेलीगेट का मतलब तो एक होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। आपको पता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। गाइज, आज के जो हॉरोस्कोप में डेलीगेट का आपको मतलब बता रहा था वो थोड़ा सा गलत है। डेलीगेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं तो आप क्या करते हैं? डेलीगेट कर देते हैं। ऑलराइट, तो डेलीगेट वर्क का मतलब डिस्ट्रीब्यूट वर्क। ओके, आप एक बार अगर इसको डिक्शनरी में भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि डेलीगेट का एक और मतलब भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना। और एंसेस्ट्रल का मतलब आपको पता है, पूर्वज का। तो यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके, सो मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया। फेस्टलिफ्ट का मतलब आपको पता है, रेनोवेशन। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं इसको। सबसाइड, सबसाइड का मतलब किसी भी चीज़ का डिक्रीज होना, किसी भी चीज़ का कम होना। जैसे द वाटर लेवल हैज सबसाइडेड। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, कि पानी का जो स्तर है वो कम हो गया है। तो क्या हो गया है? सबसाइड हो गया है। और फुलफिलिंग, कोई भी चीज़ फुलफिलिंग क्या होगा? जब आपको वो सेटिस्फाइड भी करे और आपको हैप्पी भी कर दे तो आपको वो फुलफिल कर दिया। फुलफिल कर दिया मतलब परिपूर्ण कर दिया। ऑलराइट, तो फुलफिलिंग समथिंग विच मेक्स यू कैसा? हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ओके, स्पाउस। स्पाउस का मतलब आपको पता है, हस्बैंड या वाइफ। स्प्री, स्प्री का मतलब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन द क्लास और मैं आज के वीडियो में भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। सो आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। शॉपिंग स्प्री, किलिंग स्प्री। और आज हम लोगों ने क्या देखा कि रिलायंस जो था वो किस चीज पे था? फंड रेजिंग के स्प्री पे। फंड रेजिंग स्प्री। ऑलराइट, रेकलेस। रेकलेस का मैंने आपको क्या बताया था? केयरलेस। केयरलेस तो है ही, और डेंजरस भी। केयरलेस एंड डेंजरस, ये दोनों चीज जब हो जाएगा, केयरलेस प्लस डेंजरस, तो क्या बोलेंगे? रेकलेस। और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन। ठीक है ना? इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, इसका मतलब आप इकोनॉमी आपको लिमिट करके रखा हुआ है। और ये देखो,
क्रिपल्ड का मतलब लाचार हो जाना, ये मैंने आपको बताया है। तो जब भी आपके पास कॉन्स्ट्रेंट लग जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, क्रिपल्ड हो जाएंगे। अब देखो क्रिपल, दिस इज अ वर्ब, क्रिपल इज क्या है, ये वर्ब है, किसी को लाचार कर देना, और क्रिपल्ड ये क्या हो जाएगा, लाचार, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऑलराइट। मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब एक ही जैसा रोज रोज। मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में बोरिंग लिख रहा हूं। बोरिंग क्यों भाई, बिकॉज इट अकर्स एवरीडे में लिख रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली भी हो सकता है यहाँ। कोई भी चीज़ जो रोज रोज हो रहा है और उसकी वजह से आप क्या हो जा रहे हैं, आप बोर हो जा रहे हैं, तो मोनोटोनस हो जाएगा वो चीज़। प्रिवेल, जब कोई चीज़ कहीं पे व्याप्त रहता है, जैसे एंगर पूरे इलाके में व्याप्त था, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिखूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंगर प्रिवेल्स, ओके। इसी तरह मूड भी प्रिवेल करता है, क्या, मूड प्रिवेल्स। ऑलराइट। चलो एक बार हम क्या करते हैं इसको कि सारे वर्ड्स को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस लिए, कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना वो कर रहा है। अब देखो ये वाटरशेड क्या है, टर्निंग पॉइंट है, तो कोई भी चीज टर्निंग पॉइंट है। देखो वाटरशेड मोमेंट, जब वाटरशेड मोमेंट लिख दिया तो मोमेंट के पीछे का ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। और किसी मोमेंट को वाटरशेड कब कहते हैं, जब ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको एडजेक्टिव कहोगे तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि वो जो पॉइंट है, जो मोमेंट है, उसका आपने नाम दिया, कैसा मोमेंट, वाटरशेड मोमेंट, तो ये नाउन होना चाहिए। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब टू गिव, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। हिंडर, बाधा उत्पन्न करना, वर्ब हो जाएगा। डेलीगेट, जब डेलीगेट का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एंसेस्ट्रल, प्रॉपर्टी के पीछे क्या लगा, एंसेस्ट्रल, और एंसेस्ट्रल क्या बता रहा है, इसका क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फेसलिफ्ट, रेनोवेशन, अब देखो रेनोवेट करना ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, लेकिन रेनोवेशन नाउन हो जाएगा, तो फेसलिफ्ट भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सबसाइड, किसी भी चीज़ का कम हो जाना, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। फुलफिलिंग, कोई भी चीज़ कैसा, हैप्पी और सेटिस्फाइड, जो आपको हैप्पी और सेटिस्फाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, तो ये नाउन होगा, ओके। अब देखो ये स्प्री जो है, इसको मैं आपको डिस्कस नहीं करता हूँ, या चलो डिस्कस कर देता हूँ। आप कोई भी चीज़ लगातार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इस चीज़ का नाम क्या दिया हमने, स्प्री, तो क्या दे दिया, नाउन। रेकलेस, केयरलेस प्लस डेंजरस, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, एडजेक्टिव। कंस्ट्रेंट, एक लिमिटेशन है, किसी भी तरह की कमजोरी है, तो उसको क्या बोल दिया, कंस्ट्रेंट बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। और क्रिपल्ड, क्रिपल्ड एडजेक्टिव, क्रिपल ये आपने देख लिया। मोनोटोनस, ये क्या है, बोरिंग, किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रिवेल, एंगर प्रिवेल्स, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, सो दिस इज वर्ब। अंडरटेक, जब भी आप किसी चीज को अंडरटेक करते हो तो आप उसका बीड़ा उठाते हो, आप उसको करते हो। टेक responsibility, you take responsibility and you do it, undertake, he has undertaken this task, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब बताया था मैंने आपको, किसी भी चीज का पैटर्न, ठीक है ना। तो अब इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर जॉब छोड़ के आ गए, इंजीनियर थे, इंग्लिश पढ़ाने चले आए, दोनों में कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है ना। मैं आपको अपना एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इंजीनियरिंग टू इंग्लिश, वो भी क्या चीज़, टीचिंग। सो ये कैसा चीज़ हो गया, पैराडाइम शिफ्ट। तो अब आपको कहीं भी ये वर्ड मिलेगा तो एक बार आप इसको देखिएगा और इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जर्नी पे स्टार्ट करना, तो उसको एम्बार्क कहते हैं, तो इसको हम लोग वर्ब कर देते हैं। क्लास में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब नहीं बताऊंगा। रेजिलियंट, कोई भी एक ऐसा चीज़ जो किसी भी चीज़ को झेल ले और झेल के फिर से खड़ा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंट बोलते हैं। आई डिस्कस इट अ लॉट, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी का नाउन क्या होगा,
रेजिलियंस ये क्वालिटी है, इसका नाम क्या दे दिया, नाउन, और ये क्वालिटी जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिलियंट हो जाएगा। पेडागोजी कल के हम लोग में डिस्कस कर चुका हूँ ये एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च और वे ऑफ टीचिंग, ये सारा चीज क्या है, पेडागोजी है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नो स्टोन्स अनटर्न्ड, जब किसी काम के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं, नो स्टोन्स अनटर्न्ड। आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड टू क्रैक द एग्जाम, मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। टू ट्राई एवरीथिंग, टू ट्राई एंड डू एवरीथिंग, किस लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए। हिंदी में आपको याद रहेगा, कोई कसर नहीं छोड़ना। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब वेरी केयरफुली पढ़ना और समझना किसी चीज को, ठीक है ना, हिडन मैसेज को समझना। टू गेट द हिडन मैसेज। फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब अब मैंने आपको बताया था लॉ के दुनिया में, बिजनेस के दुनिया में इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, फाइन टूथ कॉम्ब करते हैं। क्यों, अगर आपके मान लो कोई अग्रीमेंट है और उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके नेगेटिव आ सकता है, तो आप जब उसको एकदम फाइन टूथ से देखेंगे, ठीक है ना, तो वो आप निकाल देंगे, वो नेगेटिव पॉइंट आप पकड़ सकते हैं। ये चीज हो गया। कम इनटू योर ग्रूव, सिंपल भाषा में फॉर्म में आना, क्या, फॉर्म में आना, मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ। अ नॉच अबव और बिलो, ये जानते हैं आप, मान लो ये एवरेज है तो बोलेंगे अ नॉच अबव द रेस्ट, और इससे नीचे कोई है, जस्ट नीचे है, मान लो कि 98 कट ऑफ गया और आपका कितना आया, 97 आ गया या 96 भी आ गया, तो यू आर जस्ट अ नॉच बिलो। गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, ठीक है ना, अपने काम पे ध्यान दो। गेट योर एक्ट टुगेदर। पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब कोई भी चीज जो पिंक ऑफ हेल्थ में है वो कैसा है, हंकी डोरी है, एकदम चकाचक है। नॉट सीइंग आई टू आई, मतलब हेटिंग समवन, ठीक है ना, किसी से फूटी आंखों नहीं सुहाना, नॉट सीइंग आई टू आई, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अपबीट मूड, अपबीट मूड मतलब द मूड इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट, मूड में किस क्या है, एक्साइटमेंट है। और मूड प्रिवेल्स आपको पता ही है, एंगर प्रिवेल्स, एंगर प्रिवेल्स मतलब कि एंगर अभी भी है। सो गाइज, दिस वाज द टोटल list of words. I hope you have liked it, and in case you want you can go ahead and you can take the screenshot, और आप इसको अपने एल्बम में भी रख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ओके, so if you want you can take the screenshot of these 9 words. Once you have taken the screenshot of these 9 words, you can go ahead, you can take the screenshot of further 9 words, और उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप ये ले सकते हो, ठीक है ना, और आप चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, एंड ये 2 दिन के वीडियो हो गए, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूंगा। आप प्लीज सजेस्ट करो कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है।